विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में जो कहानी चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। शिखिध्वज ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं विशुद्ध चेतना हूं, इसलिए मलिनता अर्थात अज्ञान, इसमें मलिनता अर्थात अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है ये तो मैं नहीं जानता। मैं इस मलिनता से अत्यंत दुखी हूं, मैं इससे छुटकारा नहीं पा सका। मैं यह भी जानता हूं कि यह आत्मा नहीं है और न ही वास्तविकता है। मुझे पता है कि मैं विशुद्ध आत्मा हूं, लेकिन यह भी सत्य है कि इस विशुद्ध आत्मा में कुछ मलिनता आती है या आ गई है, और मैं ये कैसे आती है, कैसे उत्पन्न होती है वो पता नहीं है मुझे। और मुझे ये भी पता नहीं है कि इस सब से मैं छुटकारा कैसे पाऊं। ये मलिनता से छुटकारा पाकर वह विशुद्ध चेतना रूप में कैसे स्थित रहो। कुंभ ने कहा, मुझे बताए कि जिस मलिनता के कारण आप अज्ञानी है और सांसारिक बंधन में फंसे हैं वह वास्तविक है या अवास्तविक। ठीक है, वो जो चुड़ाला जो ब्राह्मण का वेश लेके आई है कुंभ का, तो उसने पूछा, ठीक है, जिस मलिनता के कारण तुम दुखी हो रहे हो, जिस मलिनता की तुम बात कर रहे हो, पहले मुझे ये बताओ कि वो वास्तविक है मलिनता या अवास्तविक है। शिखिध्वज ने उत्तर दिया, यह अज्ञान अहम है और चित्त रूपी वृक्ष का बीज है। मैं नहीं जानता कि इससे छुटकारा कैसे पाऊं। मैं जब इसका त्याग भी करता हूं तो यह पुनः प्रकट हो जाती है। यह अज्ञान अहम है, इसमें कोई शक नहीं, और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं इसका त्याग कैसे करूं, और ये त्याग करने के बाद भी वह दोबारा प्रकट हो जाती है तो क्या करूं। देखो, हमारे जीवन में भी ये बहुत बार होता है ना, काफी सारे चीजों का हमें ज्ञान होता है, वह ज्ञान होने के बाद फिर दोबारा अज्ञान भी हो जाता है। तो फिर से उस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करें, या हमेशा के लिए इस अज्ञान को कैसे मिटा दें। यह हमारे डे टू डे लाइफ के जीवन के भी अनुभव है। कुंभ ने कहा, वास्तविक कारण का प्रभाव सदा सब जगह तथा स्वतः प्रत्यक्ष होता है। जब कारण वास्तविक नहीं होता तो उसका प्रभाव भी अवास्तविक होता है और उस दूसरे चांद की तरह होता है जो द्विबिंदुकता में दिखाई देता है। वास्तविक कारण है तो प्रभाव वास्तविक रहता है, हमेशा रहता है। अवास्तविक है तो उसका प्रभाव भी अवास्तविक है ना। एक चंद्रमा का प्रतिबिंब आप कहीं आईने में देखते हो तो वो आईने में दिखने वाला प्रतिबिंब भी तो अवास्तविक ही है, वो प्रतिबिंब ही है। वास्तविक है तो वास्तविक हमेशा रहेगा, प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब उस कारण की वजह से, वो शीशा है या पानी में अगर उस प्रतिबिंब को देख रहे हो उसकी वजह से रहेगा। शीशा को हटा दो, प्रतिबिंब नहीं रहेगा, पानी को हटा दो, प्रतिबिंब नहीं रहेगा। वही बात है, दूसरे चांद की तरह होता है जो द्विबिंदुकता में दिखाई देता है। संसार का अंकुर अहम के बीज से उत्पन्न होता है, और इसके कारण का पता लगाकर मुझे बताओ। संसार का बीज ही अहम से उत्पन्न होता है, तो अब तुम ढूंढो तो इसका कारण, और उस कारण का पता लगाकर मुझे बताओ। शिखिध्वज ने कहा, हे ऋषि, मैं अनुभव को अहम का कारण देख रहा हूं, परंतु बताए कि इससे छुटकारा कैसे पाऊं। ऐसी बात नहीं है, मैं अनुभव जो भी कर रहा हूं वो अहंकार की वजह से हो रहे, ये तो मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन छुटकारा कैसे पाना है समझ नहीं पा रहा हूं। कुंभ ने फिर पूछा, आप प्रभाव का कारण जान गए, अब बताए कि अनुभव का कारण क्या है, तब मैं बताऊंगा कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाता है। जब चेतना ही अनुभव करता और अनुभव दोनों है
तो अनुभव के रूप में पदार्थ का उत्पन्न होना कारण नहीं हो सकता। तो अनुभव कैसे उत्पन्न हुआ? जब सब कुछ ही आत्म तत्व ही है, तो फिर यह पदार्थ में अनुभव रूप में पदार्थ का उत्पन्न होना और अनुभव उत्पन्न होना, ये हुआ कैसे? शिखिध्वज ने उत्तर दिया, पदार्थ की वास्तविकता के कारण है। मेरी समझ में नहीं आता कि पदार्थों की यह वास्तविकता कैसे मिथ्या है। पदार्थ तो दिखता है, अनुभव में आता है। अब मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, पदार्थ की वास्तविकता को मिथ्या कैसे समझूं? हम भी जीवन में कहते हैं ना, सब कुछ तो दिखाई देता है, अनुभव में आता है। तो इतना अनुभव कर रहे, पदार्थ दिख रहे, मैं उसको स्पर्श कर रहा हूं, अब इन पदार्थों को मैं अवास्तविक मिथ्या कैसे समझूं? कुंभ ने कहा, यदि अनुभव शरीर आदि पदार्थों की वास्तविकता पर आधारित है और शरीर आदि को मिथ्या सिद्ध कर दिया जाए, तब अनुभव किस पर आधारित होगा? शरीर को लग रहा है ना, इंद्रियों को लग रहा है ना, पर यह शरीर को ही मिथ्या साबित कर दूं, तो फिर इस मिथ्या शरीर को जो अनुभव हो रहे वो वास्तविक कैसे प्रतीत हो सकते हैं? बहुत सुंदर। जब कारण अनुपस्थित हो गया तो अवास्तविक हो तो प्रभाव अविद्यमान होता है और इस प्रभाव से होने वाला अनुभव भी मात्र भ्रम होता है। शरीर ही अवास्तविक हो गया तो शरीर जो भी अनुभव कर रहा है वो कैसे वास्तविक रहा? वो भी तो भ्रम हो गया, वो भी तो सत्य नहीं रहा। तब शरीर आदि पदार्थों का कारण क्या है? शिखिध्वज ने कहा, दूसरा चांद निश्चय ही अवास्तविक होता है क्योंकि उसका कारण द्विबिंदुकता है। बांझ स्त्री का पुत्र कभी देखा नहीं गया, अर्थात वह अवास्तविक होता है। शरीर के अस्तित्व का कारण पिता क्यों नहीं होता? शरीर के अस्तित्व का कारण पिता क्यों नहीं होता? कुंभ ने उत्तर दिया, वह पिता अवास्तविक है क्योंकि उसका जन्म भी अवास्तविकता से हुआ है। यदि कोई कहता है कि प्रथम सृष्टिकर्ता के बाद मैं उत्पन्न होने वाले शरीरों का मूल कारण है, वो सत्य नहीं है। पिता का अस्तित्व भी तो अवास्तविक ही है, वो भी सत्य नहीं है, उसका शरीर भी अवास्तविक है। परम पिता, क्योंकि उसका जन्म अवास्तविकता से हुआ है, सृष्टिकर्ता के बाद। हमने ये इसके पहले भी काफी बार देखा, ये स्वप्न मात्र है, कल्पना मात्र है, ना कुछ पैदा हुआ है ना कुछ वास्तविक है, सब मिथ्या है, स्वप्नवत है। स्वप्न में देखा जाने वाला यह एक चलचित्र, एक पिक्चर हम कहते हैं ना, ऐसे पिक्चर की तरह चल रहा है, स्वप्न में वास्तविकता नहीं है। स्वप्न खुल जाएगा, वो जो वास्तविक लग रहा है सब मिट जाएगा, तो वह भी सत्य नहीं है। सृष्टिकर्ता स्वतः वास्तविकता से भिन्न नहीं है, अतः उसकी वास्तविकता से भिन्न प्रस्तुति भ्रम है। इस सत्य का बोध व्यक्ति को अज्ञान और अहंग से छुटकारा प्राप्त करने में समर्थ बना देता है। तो यहां पे अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो देखो, सब कुछ अवास्तविक है, तुम्हारा शरीर भी अवास्तविक है। ये जब समझ जाओगे तो शरीर से जो अनुभव में आ रहे हैं सारे पदार्थ वो भी मिथ्या हो जाते हैं। तो अवास्तविकता, जीवन, अहम, मन सब अवास्तविक है। अल्टीमेटली तो वह परम तत्व, परम सत्ता ही है। तो जब तक वह परम तत्व, परम सत्ता को अनुभव कर लोगे, उसके वजह से पता चलेगा बाकी के उसके अलावा जो कुछ है वो सब मिथ्या है। ये ना बहुत ही सुंदर, इसके ऊपर चिंतन करने जैसा यह एपिसोड है। थोड़ा सोचो बैठ के, फिर अनुभव करो कि अरे वह परम तत्व के अलावा ये जो भी मैं सत्य कह रहा हूं वो सब तो अवास्तविक ही है, सब भ्रम है। तो जो जो सत्य हो रहा है उसका कारण अगर भ्रम है, अवास्तविक है, तो जो अनुभव हो रहा है वो भी अवास्तविक है, मिथ्या है, असत्य है, ये समझ जाएंगे हम। बहुत ही
बहुत ही डीप फिलॉसफी के ऊपर इस एपिसोड में चर्चा हो रही है। आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।